मेकअप आर्टिस्ट ने कर दिया है हमारा मेकअप वॉल पुट्टी लगा के और हमें बना दिया है बिल्कुल पुताई करके सफ़ेद धुंधला, जिसको हमारे नए नक्शा नहीं भी नज़र आ रहा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, और बाकी का हम फिल्टर लगा के काम कर लेंगे। और हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए एग्जीबिशन में, वहाँ पे फ्री फंड का बहुत सारा सामान बटोर कर लाने के लिए। और हाँ, साथ में अपने भाई को ज़रूर ले जाएंगे, जिससे कि उसके मतलब का भी कोई सामान हो तो उसको भी फ्री में मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए और वीडियो डलते ही आपको मज़ेदार वीडियो मिल जाए। चलिए तो रिएक्शन शुरू करते हैं हमारी डब्बा मैडम का, जिसमें वो जा रही है एग्जीबिशन में अपनी वॉल पुट्टी फेस पर लगाकर। शूटिंग रील बनाना ये सब करना, और देखो पूरे रमज़ानों भर भी ये यही करने वाली है। लोग कहते हैं कि रमज़ान इबादत का महीना है, लेकिन इनके लिए ना, भाई बहनों के लिए ये कमाने का महीना है, यानी कि भर भर के कंटेंट डालने का, भर भर के कॉलैब लेने का। अभी रिसेंट जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तब मैंने एक स्टोरी देखी यहाँ पे हमारी चालू अपी की, और उन्होंने लिख रखा था कि मुझे आप मैसेज मत करें, यानी कि जो इनके मैनेजर है ना, मैनेजर की आईडी देकर कहा कि इनको मैसेज करें, क्योंकि मैं मैसेज देखती ही नहीं हूँ, तो वही ये सारे काम देखते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ना करें। मतलब अब तो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हूँ, अब मैं आपके किसी के मैसेज के जवाब भी नहीं दूंगी। और जो लोग ये कहते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो, आप हमें कितना सपोर्ट करते हो, अब उन सबको मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं दूंगी। अब रिप्लाई मेरा मैनेजर देगा, क्योंकि अब मैं मैनेजर वाली हो गई हूँ। बहुत ही एटीट्यूड झलक रहा था उस स्टोरी से, जिन्होंने स्टोरी वो ऐसे करके लगा रखी थी कि मुझे मैसेज मत करो, मेरे मैनेजर को मैसेज करो। और भाई वो क्या औरत थी जो जब ये उतरी थी गाड़ी में से और ये कह रही थी इनका नाम लेके, ओ माय गॉड, सलमान और शाहरुख से भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है यार। कौन सी दुनिया में रहती हो तुम रियली, मतलब तुम आंखों से तुम्हें दिखता भी है, वैसे दुनिया में रहती हो ना। कहाँ द ग्रेट सलमान खान, शाहरुख खान और उनकी फ़ैन फॉलोइंग से आप इनकी जो है ना, ये दो जगह की जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको कंपेयर करी हो। रियली चमचागिरी की भी हद होती है। ये वही औरत है जिसने इसको इनवाइट किया है। एग्जीबिशन में गई हैं, एक आम इंसान के लोगों के बीच में गई हैं, आम आदमी जिसको कहते हैं ना, एक मिडिल क्लास आदमी आम आदमी के बीच में गए हैं, तो एक आम आदमी बनकर ही जाना चाहिए ना। क्यों इतना वॉल पुट्टी पुतवा के अपने मेकअप पे। और हाँ, तुम तो खुद ही कहती हो ना, मैं तो नेचुरल में इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मुझे मेकअप पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे। वही ईद की सेलिब्रेशन में थोड़ी ना जा रही थी, पार्टी में थोड़ी ना जा रही थी, तुम वहाँ एग्जीबिशन अटेंड करने जा रही थी। कहाँ तो तुम मुँह उठा के, ताज में तो तुम ऐसे ही चले जाते हो, मुँह उठा के कहीं जाना हो तो तुम ऐसे ही चली जाती हो। इवन तुम्हें मेकअप कराना था तो इस तरह का मेकअप करा के तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ तुम्हारे भाई ने तुम्हें स्टेज पर लाकर खड़ा किया था, जहाँ पर इतने अच्छे और इतने बड़े लेवल के वहाँ पर जजेस थे और इतनी सारी पब्लिक आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखने वाली थी। वहाँ तो तुम मेकअप करा के और ढंग के कपड़े पहनकर गई नहीं, और जहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ वॉल पुट्टी लगा के निकल के और चल पड़ी। आम आदमी के बीच में तो कम से कम आम इंसान बनकर जाना चाहिए ना। और ये जो झूठ है ना, ये भी सामने आ गया कि तुम्हें मेकअप पसंद नहीं है, तुम्हें भर भर के मेकअप लगाना पसंद है। पिछले 4 साल से तो तुम व्लॉगिंग कर रही हो, 3 साढ़े 3 साल से व्लॉगिंग कर रही हो, तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कब आप बीबी क्रीम, कब सीसी क्रीम, कब आप फाउंडेशन, कब आप ये सब नहीं लगाते हो, लिपस्टिक और टिंट तो भर भर के लगाते हो। और उससे पहले की भी अगर आप इनकी रील्स देखोगे इंस्टाग्राम पे, या फिर जो वो आपका म्यूजिकली पे भी थे, डम्स बेड पे भी थे, और हाँ, ये कैसे बोले, जो टिकटॉक पे आज भी इनकी वीडियो पड़ी है ना, रेड लिपस्टिक, रेड हॉट, गीली चुम्मी, वो सब जो वायरल हुए पड़े हैं, जिनको नहीं पता तो अगर आप गूगल करेंगे ना इनका नाम डाल के कि इनकी टिकटॉक वीडियोस, तो कुछ वीडियोस तो अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मेकअप का पता चल जाता है कि मेकअप का इनको पहले से ही शौक था। और झूठ बोलती हैं कि मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी आपकी भी नहीं थी, और आपके भाई की भी नहीं थी, और आपकी भाभी की भी नहीं थी। आपने जो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट करा करा के इस ब्यूटी को इस तरह से बनाया है ना, ये सबको पता है कि पहले के फ़ोटो उठाकर देख लो ना, आपसे 6-7 साल पहले के फ़ोटो आपके कैसे थे, आपके भाई के कैसे थे, और आपकी भाभी के कैसे थे। ना केवल आपने लेज़र ट्रीटमेंट कराया है, ना केवल आपने स्किन वाइटनिंग कराई है, और ना जाने क्या क्या आपने ट्रीटमेंट कराए हैं। ऐसे ही थोड़ी ना आप हर महीने, हर दूसरे महीने क्यूटिस जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी वालों को किसी पार्लर की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो देसी तरीके से भी अपने घर में एक बेसन भी लगा लेना तो भी उनके लिए इनफ हो जाता है। उनको झूठीस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सब कुछ तो नकली है।
तिल लगे हुए थे वो हटवा दिए, मस्से थे वो हटवा दिए, दांत नकली लगवा लिए, और भर भर के जो जो आपके दोनों थ्रेडिंग मिक्स हुई हुई थी वो आपने क्लीन करा लिए, स्किन आपने वाइटनिंग करा लिया, और बॉडी वॉडी जो भी जैसी भी थी अच्छी खासी भाभी ने आपको स्लिम ट्रिम कर दिया था, बॉडी शेप में आ गई थी। वापस से आपने अननेसेसरी खा के अनहेल्दी लाइफस्टाइल लेकर वापस से धीरे धीरे उसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ और पुरानी बॉडी की तरफ शिफ्ट होती जा रही हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये नेचुरल ब्यूटी ना कभी थी और ना है। इसको मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा खर्चा करती हो आप। एक तरफ तो कहती है मुझे मेकअप का बिल्कुल सेंस नहीं है, दूसरी तरफ एकदम से घबरा जाती है, घबराहट क्वीन। जब उनको ये कहा गया कि ये जो 4 ब्राइड हैं इन्होंने मेकअप करवाया है तो इनमें से किसी एक को आपको एक को चुनना है, यानी कि विनर बनाना है कि किसका मेकअप ज़्यादा अच्छा हुआ है। कहती मैं नहीं चुन सकती, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। और फिर एकदम से घबरा गई और बता भी नहीं पाई। फिर जैसे तैसे करके चुन भी लिया, और वही सेम बातें जो है ना अपने अम्मी को भी आकर बता रही थी। और फिर बाद में जो थर्ड रह गए थे उन दोनों को एक ही बता दिया कि नहीं इन दोनों को विनर कर दो, क्योंकि हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते ना फ्रेंड्स। इतनी सी देर में जो हमारी अपी घबरा भी गई और परेशान भी हो गई और थक भी गई और फिर चाय पीने बैठ गई। अब एक बात बताओ, जहाँ चाय पीने बैठी हैं तो क्या किसी ने शुगर फ्री डालकर दिया या शुगर फ्री चाय पीने बैठी हैं? चाय की तो इतनी एकदम मैं कहूँगा ना, चाय की एकदम इतनी हैबिचुअल हो चुकी है इनको कि चाय इनकी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा हो गया कि पता नहीं 10-12 कप ये दिन भर की चाय पीती होंगी। और वहाँ पे हर एक जगह के स्टॉल पे जाके कुछ कुछ सामान, क्योंकि ये इसीलिए इस तरह की एग्जीबिशन को अटेंड करती हैं। नहीं तो सेलिब्रिटी तो इनके भाई भाभी भी हैं, उनको कोई क्यों नहीं बुलाता, क्योंकि ये चिंदी चिंदी से सामान जो है उनका लेके उनकी स्टोरी ये सब चीज़ें लगा देती हैं और उनसे फ्री फंड का सामान बटोर लेती है। और ये ही फ़र्क है इनमें और इनके भाई भाभी में। भाई भाभी ये सारे काम नहीं करते और ना ही वो इस तरह से, वो एक तरीके से उनमें एक अलग ही टाइप का ईगो है। क्यों? क्योंकि वो छोटे लोगों को ना वहाँ जाना पसंद नहीं करते, या यूँ कह लो बड़े लोग उनको बुलाना पसंद नहीं करते। और हम सब जगह जाते जा रहे हैं और हम सब जगह से हमें हैम्पर भी मिल गए जिनकी अनबॉक्सिंग हम घर जाके करेंगे। और भाई आपने देखा वो जो एल शेप में टीवी के पैनल के पास इनका जो एल शेप में एक ट्रॉली ड्रॉर जो भी कुछ बना हुआ है पूरे में भरा हुआ था। भाई कितना सामान बटोर के लेकर आई हैं वहां से, हद है यार। एक तरफ तो खुद ही कह रही हैं कि बहुत ही स्मॉल बिजनेस वाले हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो फिर एक बात मुझे बताइए, क्या ये वहां जाके फ्री में शिरकत नहीं कर सकती थी? उनको मना कर देते कि आप मुझे सामान मत दो, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी और मैं ऐसे ही, आप मुझे सिर्फ अपना कार्ड दे दो। क्या ऐसे ही वो होती है असली मदद? वो होता है किसी को प्रमोट करना, सामान लेके प्रमोट करना। तो ये तो भाई बिजनेस हो गया, पैसे कमाने के लिए आप कर रही हो, तो क्या ही किसी की हेल्प कर रही हो। और हेल्प करनी है तो उनकी हेल्प करो ना, अपने कमेंट बॉक्स को एक बार चेक भी कर लिया करो। वहाँ लोग भर भर के आपसे पुरानी चीज़ें मांग रहे हैं, पुराने कपड़े मांग रहे हैं, क्योंकि देखते हैं ना कपड़ों की क्या कंडीशन कर रखी है। जो जवान लड़कियाँ होती हैं उन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, वो भी चाहती हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, तो वो ये चाहती हैं कि आपके एक एक दफ़ा के पहने हुए कपड़े वो हमें दे दो। कभी उस कमेंट बॉक्स पे भी नज़र मार लिया करें। आपको अबाया आते हैं, आप एक बार पहन लेते हैं, फ़ोटो शूट कर लेते हैं और उसके बाद उनको ऐसे मोड़ तरोड़ के अच्छी तरीके से कहीं पर भी घुसा कर उसको रख देती हैं, उसको भी लोग मांग रही है। ये तो देखो, अगर कोई लड़की है जो कोई बुर्का पहनने के लिए मांग रही है, अबाया पहनने के लिए मांग रही है, तो समझ लो ना भाई वो पक्की सच्ची मुसलमान होगी ना, जो अबाया पहनना चाहती होगी। कोई फैशन में तो अबाया पहने का नहीं ना आपकी तरह से, क्योंकि आप तो ना तो हिजाब ले रहे हो, क्योंकि हिजाब तो आपके फैशन की चीज़ है, जो आप कहती थी फैशन की चीज़ नहीं है, लेकिन आपके फैशन की चीज़ है। और अबाया भी आपके फैशन की चीज़ है, क्योंकि आप उसको पहन के सिर्फ फैशन करती हो, रील बनाती हो और उठा के फिर उसको रख देती हो जब उससे पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ये भी तो देखो, वो लड़कियां आपसे अबाया मांगती हैं, कपड़े मांगती हैं, जूती मांगती हैं, पुरानी चीज़ें मांगती हैं, तो कभी उस कमेंट बॉक्स पे भी नज़र मार लिया करो। बाकी किसी ने माशाल्लाह तारीफ़ की, बच्चे के लिए ब्लेसिंग की और फ़नी भाई की तारीफ़ की, तो फटाफट से उसको हार्ट भी दे दिया, लाइक भी कर दिया और रिप्लाई भी कर दिया, माशाल्लाह का जो है थैंक यू भी बोल दिया। लेकिन कम से कम कभी उनको भी कह दिया करो कि हाँ ठीक है मैं भिजवा दूंगी, आप मुझे अलग से मैसेज करो या कुछ भी करो, कम से कम एक रिप्लाई तो ऐसा हो ना, इतनी मदद कर दो। और तो और कुछ नहीं तो कम से कम रमज़ान में यही मदद कर दिया करो। कभी यही बता दिया करो कि रमज़ान में आप फितरा ज़कात निकालते हो तो अपने इनमें से किसी को सेलेक्ट करके वेरीफाई करके उनमें से कम बांट दिया करो। जितना आप कमाते हो ना, पता नहीं आपको तो कितना फितरा ज़कात देना चाहिए। जिनको नहीं पता कि फितरा ज़कात क्या होता है, तो साल भर
में हमारी जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा जो ना वो हमें अल्लाह की राह में देना होता है। और इनकी कमाई का अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इनके साल भर में कितनी कमाई है। अगर महीने कितनी कमाई है तो साल भर में कितनी कमाई है, आपकी इंस्टाग्राम मिला के, आपके कोलैबोरेशन मिला के, आपकी यूट्यूब मिला के, बाकी फेसबुक मिला के, सारी चीज़ें मिला के सोच के देख लीजिए कि इनकी कितनी कमाई है, तो इनको कितना पैसा साल भर देना चाहिए। दो तरह का पैसा दिया जाता है, ज़कात का और फितरा का। जो ज़कात होती है वो 2.5% देना तय होता है अपने साल भर की कमाई में, ठीक है ना, यानी कि 2.5%। और बाकी जो फितरा है वो आप अपनी हैसियत के हिसाब से जितना मर्जी आप दे सकते हैं। और अल्लाह ने ये रूल क्यों बनाया है, जिससे कि अमीर और गरीब जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं हैं वो भी त्यौहार मना सके। तो ये इसको दिया जाता है जो गरीब लोग होते हैं, जिससे कि वो भी अपने त्यौहार को मना सकें। या वो लोग जो लोग रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको इस तरह से ऐसे लोगों से लेकर और ऐसे लोगों को दिलवाता है, यानी कि उनकी भी मुराद पूरी करता है और इनका भी ये फ़र्ज़ अदा करवा देता है। तो अब आई होप जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिनको फितरा और ज़कात का नहीं पता था, उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कभी ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने आपके साथ शेयर की है जिनको आप 4 साल से फॉलो कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सोच कर देखिए ये जितना कमाती है इनको कितना देना पड़ता है, उनसे कितने सारे लोगों का भला हो जाएगा। तो इसी तरह से इनको जो ना ये देना चाहिए और वेरीफाई कर लीजिए बिल्कुल डेफिनेटली कि आप उनमें से, और ये नहीं है कि आप एक ही बंदे को आप दे सकते हो। जैसे मान लिया जाए इनका जितना भी आप ये निकाल रहे हो, इनका हो सकता है लाख रुपए निकले, हो सकता है इनका 50,000 निकले, 70,000 निकले, 90,000 निकले, या फिर 1.5 लाख निकले, या 2 लाख निकले। उसको डिवाइड कर दें, चाहे 10 लोगों में डिवाइड कर दो, 20 लोगों में डिवाइड कर दो, और डिवाइड करके फिर लोगों से कांटेक्ट कर लो आपसे कि मुझे मेल करें जिनको भी ज़रूरत है, और फिर उनको वेरीफाई करके उनसे कोई भी कांटेक्ट नंबर लेके या फिर कोई भी QR कोड लेकर उनको वो ट्रांसफ़र कर दे, जिससे कि वो भी अपनी ईद को अच्छी तरीके से मना सकें। अब सोच के देखिए इनके घर में तो 3-3 लोग हैं कमाने वाले, और वो 3-3 लोग अगर इसी तरह से निकालेंगे तो कितने सारे लोगों का भला हो जाएगा। अच्छा, मैं अपना बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे कल बोला कि आप पता कर लो कि अगर कोई भी जो भी ज़रूरतमंद हो तो आज पहला ही रमज़ान है तो कोई बात नहीं, पहले रमज़ान में ही दे दो। किसी को भी अगर रमज़ान रखने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि रमज़ान के पहले दिन से ही ये शुरू हो जाता है। पूरे रमज़ान के महीने आप ये निकाल सकते हो, कहते हैं ना साल भर का निकलता है, तो पूरे रमज़ान के महीने में आप पहले रमज़ान को निकाल दो, दूसरे रमज़ान को निकाल दो, या फिर आखिरी रमज़ान को निकाल दो। लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले निकाला जाता है और दिया जाता है। अब ईद की नमाज से पहले पहले निकालेंगे तो बताइए फिर सामने वाला जिनको आप दे रहे हैं वो कब तो सामान लेकर आएंगे और कब वो तैयारी करेंगे और कब वो अपनी ईद को अच्छी तरीके से मनाएंगे। तो बेहतर यही रहता है कि आप जो है 10-12 रमज़ान जब हो जाए तब निकाल दें या शुरुआत में निकाल दें, जिससे कि उनके काम आ जाए, वो अपना इंतज़ाम कर पाए। या फिर उनको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके घर में राशन भी नहीं होता लेकिन उनको रोज़े रखने होते, तो वो अपने घर में राशन डाल लें। आपकी तरफ से आपका फ़र्ज़ अदा हो गया और उनको रमज़ान रखने में आपकी तरफ से मदद मिल गई। तो इसी तरह से तो अगर आप ये ऐसे हैं ना, कोई बेवा हो गए या कोई जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मोहताजी है बहुत ज़्यादा, उनको देने का तो बहुत ज़्यादा सवाब है। देना तो देखो गरीबों को चाहिए, लेकिन गरीबों में भी ऐसे लोग ढूंढिए जैसे किसी के घर में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर कोई बेवा है, बेवा मतलब कोई विधवा लेडी है जिनके सरपरस्त चले गए हैं, जो कमाने वाले थे वो नहीं है। तो ऐसे लोगों की, या कोई बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं या कोई बीमार हैं, या फिर ऐसे हैं कि जो मतलब अपने जिनके हाथ पैर ज़्यादा नहीं चलते, ऐसे लोगों को ज़्यादा देने का सवाब होता है। तो भाई ये वेरीफाई करें और इसी तरह से दे दें। तो मेरे मिस्टर ने मुझसे कहा, तो मैंने जो है अपनी सिस्टर से पता किया, तो उनके जो मेड है मेरी सिस्टर की, उनके बराबर में एक है, उनके हस्बैंड गुजर गए हैं, तो उन्होंने कहा तो मैं अपनी सिस्टर को इसी तरह से उनको भेज दूंगी। तो ऐसे ही भेजा जा सकता है, तो इन लोगों को भी ऐसे ही निकाल देना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करनी थी, जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर इससे भी रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं कि जैसे इस्लाम में क्या होता है, रमज़ान में और क्या होता है, किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस्लाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे लाइव में ज्वाइन कर लिया करें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पैनल पर भी ज्वाइंट हो सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी जितनी मेरी जानकारी है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी।
छोटी सी बच्ची से ये कहलवा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस बच्चे को इतनी समझ है कि इनकी बातें क्या हैं और कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी हैं, और बस उसी में सेलिब्रिटी होकर खुश हो जाती हैं। और वो मोटर लाफ वाली हंसी है ना, वो स्कूटर स्टार्ट होती है, जो कि इनके भाई कहते हैं कि स्कूटर स्टार्ट वाली हंसी, बस उससे हंस के खुश हो जाती हैं। और घूम घूम के हर स्टॉल पर जब जा रही हैं, तो आज जब साथ में 2 लोगों को लेकर आई हैं, तो भाई वो तो बोलेंगे ही ना, कि नान से भी बोलेंगे और इनके जो फनी है उनसे भी बोलेंगे कि आप भी अपने कुछ ले लो। तो उनको क्या मिला? उनको मिला अतर। तो उन्होंने अपने लिए अतर, एक्चुअली ये लोग अतर बोलते हैं, बट हमारे यहाँ उसको इत्र बोला जाता है। मे भी हो सकता है जैसे मैडम की अतर अम्मी बोलते हैं, तो बैठी ये हुई है, अतर सर की क्या ढक के, एक परिभाषा है, बट स्क्रीनशॉट हमारे लगा यहाँ रही हूँ, प्लीज इत्र स्क्रीन बोला की जाता तरफ है। देखिए। और इस गंवार को शौक तो इतना लगता है कि मैं हील पहन लूँ, ये पहन लूँ। देखो भाई, अबाया पे हील पहनना इसकी मजबूरी है, क्योंकि जो अबाया है वो एक स्टैंडर्ड साइज का होता है, और वो जब ये पहनती है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये पहनती है तो वो नीचे लटक जाता है प्रॉपर। इसको फोटो चाहिए, इतनी अकल इसमें है नहीं कि उसको फोल्ड करा ले, क्योंकि एक ही टाइम की फ़ोटो के लिए क्या ही इतनी मेहनत करेगी, क्यों ही ये खर्चा करेगी। तो ये क्या करती है कि मैं हील पहन के बहुत ज़्यादा, इसलिए इसने कुछ हील जो है वो ऐसे ले रखी हैं, जो इतनी हील है कि वो बराबर कर देती है उसको, लेकिन उससे चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता। और हील पहन के वहाँ चली तो गई है, लेकिन चला फिरा नहीं जा रहा, और वहाँ से एग्जीबिशन में बेवकूफ़ों की तरह से नंगे पैर सड़क पे चल के गाड़ी में आके बैठी है। ये है इनकी सेलिब्रिटी हुड। देख लो भाई, ये ऐसी सेलिब्रिटी है। ये फनी से पूछ रही है, फनी आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ऐसे पूछे जैसे फनी पहली बार गया हो। फनी को तो कम से कम 20 बार ले जा चुकी हो तुम, तो उसके बाद भी तुम पूछ रही हो। तो उसने भी सच्चाई बोल दिया कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा, मुझे तो झोले उठाने पड़ते हैं। हाँ भाई, क्योंकि तुम पता है ना, मेरी बीवी वहाँ पे बटोरने के लिए जाती है, तो वो सारा का सारा बटोरा हुआ माल तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। तो मुझे एक बॉय बना कर लेकर जाती है, और वाकई एक बॉय का ही काम करते हैं कि भाई वहाँ सामान उठाना। अब लिटरली आपने देखा होगा ना, जब पॉडकास्ट करने, रिकॉर्ड करने के लिए गई थी, और उसके बाद जो है उसको नारियल रखा, पानी रखा, और आपका जो है संतरा रखा, और ये रखा और वो रखा, तो जैसे मैम साहब को समझाते हैं ना उनके पर्सनल बॉय जो होते हैं उसी तरह से। तो यही काम ये कर रहे हैं, क्योंकि जॉबलेस है, कोई काम नहीं है। अगर होता कोई पढ़ा लिखा, कोई जॉब पे जाने वाला, तो एक सुनता इसकी 50,000 तो इसको बातें सुनाता। टाइम से उठने के लिए बोलता, टाइम से लंच पैक करने के लिए बोलता, नमाज के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए इंकरेज करता, हेल्थ के लिए इंकरेज करता, क्योंकि ये होता है पढ़े लिखों का, और जो सर्विसमैन होते हैं या जॉब पे जाने वाले होते हैं ना, उनका लाइफस्टाइल। और भाई इसका क्या लाइफस्टाइल है? बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर सवाल पूछते हैं, आखिरकार इसने इसमें क्या देखा? तो समझ गए, इसका निठल्लापन देखा, इसका नल्लापन देखा, इसलिए इसने इसके साथ शादी की है। वैसे देखा जाए तो लुकिंग के वाइज ये 20 है और ये 15 है, तो भाई 5 का तो बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन इसको ये सारी चीज़ें चाहिए थी जो आज ये कर रही है। कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो अपने माँ बाप को छोड़ के इसकी पूंछ बन कर रहे, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इसके लिए सारे काम कर दे, जैसे कि भी वो सारे काम कर भी रहा है वो। कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इसका हाँ जी का ताबेदार हो, और इसके पीछे ड्राइवर वो बन जाए, इसका बॉय वो बन जाए, इसका बॉय इन द सेंस मतलब वो जो सारे काम करते हैं ना, पर्सनल बॉय जो होते हैं वो। और बाकी का ये पति तो खैर वो है ही, बाकी खुश करने के लिए और पैम्पर करने के लिए भी कभी कभी ज़रूरत हो जाती है, तो वो भी हो। दूसरा, अब ये जो हर चीज़ की आज़ादी मिल गई है, शादी हो गई, तो भाई मन मर्जी का काम करो। एक इकलौता बेटा है, माँ बाप से दूर हो गया, उसको भी ये लाइफस्टाइल चाहिए था, तो वो भी छोड़ के आ गया, तो गलती उसकी नहीं है। कहती है सबने इसके साथ, नान के साथ फ़ोटो लिए, इसीलिए तो तुम नान को अपने साथ लेकर गई थी, क्योंकि तुमने सबने मिलकर डिसाइड कर रखा है कि कैसे भी करके इसको फिट करना है इंडस्ट्री में। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हो और उसको हर जगह फिट कर देते हो। अगर ये तो चलो एग्ज़ाम अब इसके ख़त्म हो गए हैं, अगर इसके एग्ज़ाम भी चल रहे होते थे ना, फिर भी मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ, तब भी नान को साथ में लेकर जाती। और अम्मी कहती हैं, हाँ फनी तुम्हें सीधा साधा मिल गया, तो कहती सीधा तो नहीं है। हाँ भाई, तुमसे ज़्यादा कौन बेहतर जानेगा कि फनी सीधा नहीं है, जब तुम्हें ये पता है कि जो अपने माँ बाप को, पैदा करने वाले माँ बाप को छोड़ सकता है, तो वो भाई वो बंदा सीधा नहीं हो सकता रियली में। और फिर वापस स्कूटर वाली हंसी हंस के कहती है, लेकिन फिर भी आप लोग देखो आपको कितना प्यार देते हैं, प्यार देते हैं रियली में। चंद लोगों के प्यार, तो जो तुम्हारे मुंह पे कोई तुम्हें बुरा भला थोड़ी ना कहेगा। अरे उनको देखो जो कमेंट में लोग आपको इनके बारे में बताते हैं ना, उस पर भी कभी गौर फरमा लिया करो। नल्ला, नाकारा, बेरोजगार, घर जवाई, ना जाने कितने सारे नाम रखे हुए हैं। क्योंकि ये वुमेंस डे पे था, तो वो हिंदी में बता के अवार्ड दिखा के कह रही है, इसमें लिखा है हम बहुत हिम्मत वाली औरतें हैं। और बस रटे रटाए जो डायलॉग अम्मी को दिए गए हैं, देखो इन्होंने ना हर किसी को एक स्क्रिप्ट दे रखी है। अपनी अम्मी को एक अलग स्क्रिप्ट दे रखी है, खाला को एक अलग स्क्रिप्ट दे रखी है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ चालू बहुत अच्छा है, ये तो खाला के हैं। अम्मी का दुआएं देने का और आगे बढ़ाने का और सलाम
काम करने का, और हर बेटी को ऐसे मिले, आज जैसे मेरी ये चालू है ऐसी सबको मिले, ये 2-3 डायलॉग मिक्स करके, और अम्मा को दुआ देने का, पुचकारने का, ज़बरदस्ती चिपटने का, ये डायलॉग दिए हुए हैं। तो बस अम्मी शुरू हो गई सबको दुआ देने के लिए कि बस जैसे मेरी चालू है वैसे सबको मिले, सबको अवार्ड मिले, सबको ये मिले वो मिले। तो देखो भाई बहुत सारे पॉइंट है, अगर मैं सारे पॉइंट अभी इसी में कवर कर लूँगी तो फिर मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर फिर से बोर हो जाएंगे। तो बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। आई होप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको डेफिनेटली कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।